हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं अजय आलोक डिस्ट्रॉय सुप्रिया, इलेक्शन रिजल्ट्स, पनौती पप्पू, बीजेपी कांग्रेस, लेटेस्ट डिबेट देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने जो इतना गंदा स्टेटमेंट दिया था पनौती वाला, वही बैकफायर होके उसी के ऊपर जा रहा है। चलो शुरू करें। अच्छी तरह सुनिए, सुनते हैं, चलो बोलो। धमाका है ये। हो गया। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भाषा है और ऐसी भाषा बोले अच्छा रहेगा। तू है कौन रे? मुझे लगता है मध्य प्रदेश की हार जो है और वो हार तब्दील होती दिख रही है। मैं जनमत का सम्मान करती हूँ, यह हमारे लिए वाकई में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक था वो बिल्कुल अलग था और ऑन ग्राउंड जो जितने भी लोग वहां पर गए, चाहे आप जैसे पत्रकार, आप पता नहीं गए कि नहीं, लेकिन आपके नेटवर्क बिल्कुल गया सुप्रिया श्रीनेती, कई जिलों में गया हूं मैं। 18 साल के बाद, जी हाँ, तो 18 साल के बाद लोग चाह रहे थे कि परिवर्तन हो। बार बार वो ये कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, उसका फायदा वहां बीजेपी को मिला है, यानी मोदी जी के प्रचार का बहुत फायदा नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता आज क्या कहते हैं, सच बताओ तो ये मायने नहीं रखता है। ये मायने नहीं रखता है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। आज ये मायने रखता है जनता क्या कहती है। जनता ये कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है, विकास की तरफ अग्रसर है। और अगर ये कहती हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का असर है, तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल है। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20 में 19 साल जनता की सेवा करी शिवराज सिंह चौहान जी ने और प्रो इनकम्बेंसी का आविष्कार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी गई कि 19 साल हम लोगों ने जनता की सेवा करी और जनता पुनः मुहर लगा रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राजस्थान में इन नंबर्स के बावजूद मुझे लगता है हम इससे थोड़ा बेहतर करेंगे और राजस्थान में मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि ये काफी दशकों में हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा है एज इनकम्बेंट। तो ये प्रो इनकम्बेंसी भले ना हो फॉर अ गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारी योजनाओं को सराहने का काम जरूर हुआ है। हमारे 20 या 30 पर नंबर चले जाते थे, वो हमारे लेट 70s और अर्ली 80s में, ये बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने कहा, मेरे नंबर बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है। शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी, पहले तो आपको बधाई। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 3 राज्यों में आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं दे रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी से ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो इस जीत का क्रेडिट मोदी जी को दें। आखिरकार उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मत पड़िए आप चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैनेजमेंट, तमाम तरह की बातें उठी थी कि मिनिस्टर्स को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और न जाने क्या क्या। अब से 3 महीने पहले के ओपिनियन पोल्स देखे तो उसमें साफ साफ आता था नजर, और लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मध्य प्रदेश में। एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राजनीतिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, चेहरा किसे कहते हैं, मुझे लगता है देश देख ले। 2024 का एक छोटा सा ये ट्रेलर है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये देश जानता है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तमाम सारी चीजें करने के बाद, तमाम मेहनत के बाद अगर ये हाल है तो आने वाले समय में 24 में क्या होगा ये देश देखेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि 18 साल की सरकार के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें और जिस तरह की नीतियां रही और जितनी भी हमारी पॉलिसीज रही वो बेहद शानदार रही, सक्सेसफुल रही। टू द कॉन्ट्रेरी, जितना कांग्रेस ने जो भी चीजें कही, जो भी माहौल रहा, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी ग्राउंड पे दिखा। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। कौन ऐसे बोल सकता है? I don't know. छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है।
आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है। कंफ्यूज नहीं रहता बंदा तो। सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। तो हमारी जो 4 सरकारें हैं अच्छा काम कर रही हैं। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। टोकले के औलाद कौन सी फिल्म लाया है? लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो हमने देखा है जमीनी स्तर के ऊपर, हमको पे कैंपेनिंग भी कर रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने काफी वोट बीआरएस को दिया है। तेलंगाना वाले मैं आपके साथ कर्नाटका चुनाव के दौरान भी था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी था। मैंने हमेशा कहा ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। आंकड़े इसकी बात की पुष्टि करेंगे। अगर कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड जीत रही है तो मुझे ये बताइए कि जब पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे 28.4%, सीट मिली थी 19 जी, और टीआरएस को वोट प्रतिशत मिले थे 45.8, सीट मिली थी 88। हमें मिले थे 7% वोट, सीट मिली थी 1। इस बार क्या हुआ है कि ये तुष्टीकरण का जो रेस हुआ है, मुसलमान पटाओ आंदोलन, तो ये कर्नाटका से चला, अभी लगता है तेलंगाना ऐसा हुआ, अगर वो तो कल पता चलेगा। तो इसका मतलब कि तुष्टीकरण की जो रेस चल रही थी कांग्रेस और बीआरएस में कि ज्यादा मुसलमान कौन पटा सकता है, तो लगता है फिर कांग्रेस लगता है बीआरएस को हरा देगी इसमें मुसलमान पटाने में। बात सच्ची बोलिए। कुमावत और माली समाज जो है उसमें अशोक गहलोत जी की जबरदस्त पकड़ है, उनके इशारे पे वोट पड़ता है। हाँ, इस चीज को किसी का ध्यान नहीं गया है। नहीं, आप वो इसको बात नोट सच है, कीजिए और उससे तो कोई परिणाम इनकार आएंगे नहीं जो कर भी सकता है। लेकिन ये भी बात सच है कि सचिन पायलट सबसे बड़ा गुर्जर चेहरा है राजस्थान में, लेकिन बीजेपी उनकी वोट में सेंधमारी कर रही है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मैं आ रही हूँ सूर्य जी आपके पास। शशि शेखर जी, ये जो जातियों का गणित है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ के लिए वो कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, लेकिन 80% मतदान हुआ है जहां से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और गुर्जर वोट में अगर सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब दिखाई दे रही है, तो सचिन पायलट से चूक कहां पर हो गई, या मतदाताओं में क्या मैसेज गया? देखिए, कोई भी अगर जाति किसी के पीछे एक कौन बोल रहा है तो वो हारने के लिए नहीं होती। बिल्कुल। और सचिन पायलट एक लंबे समय तक सहानुभूति और उभरते हुए नेता, सहानुभूति उनके पिता नहीं रहे, वो नेता है। और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों के वो नेता हैं, इसलिए उनसे एक उम्मीद थी। जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ। हाय मिस्टर पांडा, तो पीएम मोदी को पनौती कहने वाले राहुल गांधी जी जिस राज्य में गए वहाँ अपनी पार्टी को ले डूबे। अब मजे की बात यह है कि वो तेलंगाना नहीं गए, इसीलिए वहाँ पे पार्टी जीत गई। अब यही कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। बीजेपी में जब भी केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में उतर जाता है तो बीजेपी का फायदा कराता है। अभी छत्तीसगढ़ में एक हारी हुई बाजी पीएम मोदी के आने के बाद से, और जो महादेव ऐप स्कैम जो हुआ था उसका आरोप जो लग रहा था वहाँ के सिटिंग सीएम पे, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे बीजेपी को जीत मिली, जो किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को भनक भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। कोई नहीं जानता था कि छत्तीसगढ़ से ऐसी न्यूज आएगी। बाकी राजस्थान में पता ही था कि वहाँ पे चेंज होती है गवर्नमेंट, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 160 सीटें बीजेपी जीती है वो भी काबिले तारीफ है। भैया मजेदार था, सबसे मजेदार था ये जो राहुल गांधी बोलता है। मुझे तो लगता है कई होते हैं ना लोग जिनमें थोड़ा समझ नहीं होती, वो उस टाइप से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। मगर इतना कहता रहता मेरे को कंफ्यूज कर दिया आपने। ऐसे कोई कंफ्यूज हो जाता है? एक बार ही हो जाए, 2 बार ही हो जाए भैया, तुम इतना पब्लिक में जाते हो, वो भी समझ में आता है कि वो पहली बार ही आ रहा है, नया है तो वो गड़बड़ कर दे, घबरा गया हो। भाई तुम इतना जाते हो, बट तुम्हारे तो इतना गड़बड़ कर देता। दिल से नहीं, जब दिल से नहीं बोल रहा था। नहीं, एक्चुअली में उसको अंदर से पता था कि हमने हारना है, उसको पहले से पता हमने हारना है, और वो ही उसके मुंह से निकल गया। जैसे कहते हैं ना कि एक दिन में एक बार ही सच्ची बात निकल आती है। मगर देखिए इन तीनों स्टेट्स में ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की 1-2 सीटें आई थी, काफी आ गई थी, डबल डिजिट्स में आ गई थी। चलो नेक्स्ट टाइम तो ये भी एक है कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कांग्रेस 0 गया था। होना तो यही चाहिए वैसे, डबल डिजिट में इनके तीनों स्टेट्स में इनके डबल डिजिट। अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे ना मुस्लिम क्या, एक बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने यूज किया था, एक ने वो क्या बोले थे कि मुस्लिम पटाओ करते। तो ये जो जितनी सीटें ये कांग्रेस को मिलती है, सिर्फ वो मुस्लिम पटाओ वाले फॉर्मूला से ही इनको मिलती है, वरना इनको कुछ ना मिले। ये दुख की बात है। अब जो मुस्लिम है उनको जागना पड़ेगा और पटना नहीं है। उनको बोलो भैया मुस्लिम पटो मत, समझ जाओ, समझदार बनो। जो पटा रहा है ना वो कल को तुम्हें पटा के तुम्हें ही ऐंठेगा।
नहीं, अच्छा रिजल्ट अच्छा था। ये कि तेलंगाना में और मेहनत करनी, अदरवाइज दे हैव डन ग्रेट जॉब। क्या कमाल का बोला था, कहते हैं इनका बोलने से क्या होता है, राहुल गांधी क्या बोलता है, लड़की में बड़ी प्रॉब्लम है सुप्रिया, वो जो से बोलो तो अपना काम करे इग्नोर करती है, वो बड़ी टाइप की लेडी है वैसे, बड़ी उसी टाइप से है। तो चलो बड़े मजा आया है, उनको अपना रिजल्ट सामने आ गए उनके। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।